वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, बिहार में क्या है कि एक तो स्पेशल जो आप लोगों का टेट है वो निकला हुआ है और एक बिहार टेट निकला हुआ है, स्टेट टेट जो है। उन दोनों में कंफ्यूजन है। मैंने एक वीडियो दिया था आर्ट ज्ञान कला पर, तो जो मैंने वहां पर चीजें बताई गई हैं वो मैंने स्पेशल टेट की बताई हैं कि एक होता है बिहार टेट, ठीक है। एक अभी आप लोगों ने देखा होगा जब बिहार में जो वैकेंसी आई थी, ये बिहार स्टेट टेट होता है, ठीक। एक जो वैकेंसी आई थी उसमें आपका एस टेट मांगा गया था। तो अभी जो मैंने बताया हुआ है उसमें आपका ये बताया है। इसके नोटिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। इसकी जो डेट है वो 2 जैन है और इसकी जो डेट है वो अभी शायद दिसंबर में मैंने बताई है, मे बी 22 दिसंबर। ये भी जनवरी में शायद, मेरे ख्याल से डेट आगे है क्या, इसको मैं अभी दिखा देती हूँ दोनों चीजें। तो पहले आज मैं बात कर रही हूँ बिहार टेट की। ये वाला मैंने आर्ट ज्ञान कला पर बता ही रखा है, तो ये आप वहां से देख सकते हैं। ये आपका तब फिल होता है जब आपकी वैकेंसी आने वाली होती है। तो इसमें कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, उसी की जो इसमें एप्लीकेबल होगा और जिसमें अप्लाई करेगा वही वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस पर, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूजन में है इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, ये है एसटेट नोटिफिकेशन, ठीक है, जो मैंने अभी बताया ही नहीं है, जिसके बारे में मैंने चर्चा ही नहीं की है। जो अभी मैंने बताया हुआ है आर्ट ज्ञान कला पर, वो वैकेंसी के लिए है, स्पेशल टेट है, एसटेट नहीं है। एसटेट देखिएगा क्या है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये एक परीक्षा है जो स्टेट लेवल पर होती है, जो कि जैसे उत्तराखंड में भी होती है, यूपी में होती है, यूपी टेट होता है, और आपका राजस्थान में होता है, हरियाणा में एसटेट होता है आपका, वैसे ही आपका बिहार में जो है एसटेट होता है। वन माध्यमिक के तहत आने वाले विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर सेकंड के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक सेवा पात्रता परीक्षा एसटेट 2024 आयोजित किया जाना है, जिसका जो विवरण है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें जो आर्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें दे रखा है, देखिए, पात्रता परीक्षा के जो सारे जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। परीक्षा के जो विषय हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये जो है पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, और पेपर फर्स्ट में यहाँ पर अभी आप देखेंगे ये आप लोगों का आता है, यहाँ ये आया आपका ललित कला विषय, ठीक है, फाइन आर्ट्स। ये आपका आता है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान से फाइन आर्ट विषय में आपने स्नातक की उपाधि और अथवा उसके समकक्ष अर्हता या मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने से ये जो निर्णय होगा वो प्रशासनिक विभाग का अंतिम निर्णय होगा। यहाँ पर देखिएगा काफी सारे जो है कंफ्यूजन आए हैं कुछ लोगों के कि इसमें आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, कुछ की डिग्री और कुछ के डिप्लोमा थे कुछ। तो देखिएगा यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने सबसे पहली जो शर्त रखी है वो रखी है 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड संस्थान से ललित कला अकेडमी में विषय में आप लोगों का स्नातक होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, उसके इक्वल रहा हो, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, क्लियर है। और इसमें जो बीएड होगा, स्पेशल बीएड जो मैंने बताया, मैं हमेशा बताती हूं, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके लिए जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो आर्ट वालों का आता है पेपर 1 के अकॉर्डिंग, पेपर 1 में आता है। तो इसमें दे रखा है आने वाले विषयों के लिए राज्यों के विद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक में आता है। तो आप लोगों का जो फाइन आर्ट्स है वो पेपर 1 में आता है, आपका उच्च माध्यमिक में नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र का जो पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा, 100 अंक का होगा, ठीक है। 100 अंक का क्या होगा, इसमें जो 50 है वो शिक्षण कला, मतलब जो आपका टीचिंग मेथड होगा, 100 आप लोगों का जो है आपका सब्जेक्ट होगा, और इसमें जो 50 नंबर का होगा वो होगा आपका टीचिंग मेथड, ठीक है। तो कुल मिला के कितने मार्क्स होंगे, 150 मार्क्स होंगे, और आपका 2.5 घंटा इसमें समय रहेगा, ठीक है। और इसके लिए देखिएगा ये दे रखा है शिक्षण कला और अन्य दक्षता, कुल अंक जो होंगे आपके 150 होंगे। तो कुल मिलाकर इतना आप लोगों का दे रखा है। इसका सिलेबस भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक।
अब इसके बाद देखिएगा सारी शर्तें इसमें यहाँ दे रखी हैं। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। एक्चुअल में दोनों पीडीएफ के जो डिफरेंसेस में लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है, क्वालिफिकेशन में बहुत मामूली सा डिफरेंस है, क्वालिफिकेशन सेम है, तो उस चीज को लेकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो यहाँ पर मैं क्लियर करा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये बिहार टेट का है, बिहार एसटेट की जो परीक्षा होती है पात्रता परीक्षा, तो मैंने यहाँ पर पात्रता परीक्षा के बारे में बात की है। ठीक है, तो देखिएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा पात्रता परीक्षा की इसमें उम्र के लिए देखिए बात कर रखी है। तो 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु यहाँ पर सारी जो है मेंशन है, आप देख सकते हैं। जो जनरल पुरुष के लिए 37 और जनरल महिला के लिए है 40 वर्ष, पिछड़ा ओबीसी के लिए है 40, अति पिछड़ा के लिए 40 वर्ष होगी, अनुसूचित जाति जनजाति सबके लिए 42 वर्ष रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन है आप लोगों का 14/12/2023 के अपराह्न 4:30 बजे से शुरू हुए हैं और 2 जनवरी तक आप लोगों का फिल किया जाएगा। तो ये जो है पात्रता परीक्षा की मैं बात कर रही हूं, तो वो 2 जनवरी है। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। क्लियर प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, ये आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, कुछ भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें या उसमें लेकर कुछ कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ कॉमेंट मी, और प्लीज़ वीडियो को मेरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।